ये एपिसोड तब शुरू होता है जब प्रार्थना सीमा के लिए एक सोने की चेन चुन रही होती है। तभी स्मिता आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है, ये मानते हुए कि वह केवल बा को छोड़ने आई थी। बा समझाती है कि वह प्रार्थना को कुछ खरीदने के लिए लाई है। जब स्मिता पूछती है कि वो क्या खरीद रही है, तो प्रार्थना जवाब देती है कि उसने अभी तक फैसला नहीं किया है। स्मिता उसे विशेष छूट देने की पेशकश करती है और सेल्समैन को चांदी के सिक्के दिखाने के लिए कहती है, जिसका कुछ खर्च वो खुद उठाती है और फिर वहां से चली जाती है। दीप्ति स्मिता की अचानक दरियादिली पर संदेह करते हुए उससे सवाल करती है। स्मिता रिपोर्टरों की ओर इशारा करती है और समझाती है कि उन्हें व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक छवि बनाए रखनी होगी। इस बीच स्नेहा विहान को फोन कर पूछती है कि वो अब तक क्यों नहीं आया, लेकिन विहान बताता है कि वो पहले से ही अपने परिवार के साथ रौनक के ज्वेलरी स्टोर में मौजूद है। रौनक विहान से मिलता है और कहता है कि शादी के बाद वह स्नेहा का अच्छे से ख्याल रखे। इस पर विहान मजाकिया अंदाज में जवाब देता है। स्मिता केतकी का स्वागत करती है और उसे वह पायल को रौनक से मिलवाती है, फिर पीछे हट जाती है ताकि रौनक और पायल कुछ समय साथ बिता सकें। हालांकि रौनक जल्द ही बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और प्रार्थना के पास पहुंच जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने पायल के वहां आने की वजह पता करने को कहा था, वरना वह बता देगा कि उसने उसे कपड़े बदलते हुए देख लिया था। प्रार्थना मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। इसी दौरान रिपोर्टर पायल से सवाल करते हैं कि वह एक प्रतिद्वंद्वी ज्वेलरी स्टोर में क्यों आई है। पायल कहती है कि वह किसी को प्रतियोगिता नहीं मानती और एक हीरे के हार की खराब फिनिशिंग की आलोचना करती है। रौनक बीच में आकर कहता है कि उसे हीरों के बारे में कुछ पता नहीं है और फिर वहां से चला जाता है। बाद में पायल रौनक से उसके व्यवहार को लेकर सवाल करती है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह उनके स्टोर को नीचा दिखा रही थी। माहौल हल्का करने के लिए वह उसे एक तोहफा देता है और फिर चला जाता है। केतकी रौनक और पायल के तनावपूर्ण रिश्ते को लेकर चिंता जताती है। स्मिता उसे आश्वस्त करती है कि उनके बिजनेस के प्रति साझा प्रेम उन्हें एक साथ लाएगा, जब उन्हें एहसास होगा कि उनके कारोबार का विलय होने वाला है। प्रार्थना उनकी बातचीत सुन लेती है। पायल स्मिता के पास जाकर बताती है कि वह रौनक के लिए एक ब्रेसलेट खरीदने आई थी। फिर वो पूछती है कि स्मिता ने अब तक खुलकर रौनक के साथ उसकी शादी की योजना क्यों नहीं बनाई। स्मिता समझाती है कि वह चाहती है कि रौनक खुद इस विचार को स्वीकार करे, बजाय इसके कि वह इस प्रस्ताव को सीधे ठुकरा दे। पायल इस बात से सहमत हो जाती है। तभी अचानक रौनक प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लेता है, जिससे प्रार्थना चौंक कर पूछती है कि उसने सबके सामने उसका हाथ क्यों पकड़ा।